नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब अष्टम कक्षा का पंचमः पाठ पढ़ते हैं। इसमें है भारतम में गौरवम। बच्चों, हम भारतीय हैं और यह हमारे लिए गौरव की बात है। हम सभी भारतवर्ष में जन्मे हैं। हमारा भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। तो क्या बच्चों, आपको गर्व है कि आप भारतीय हैं? क्या आपको अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व है? क्या आप जानते हैं कि गणित के क्षेत्र में सर्वप्रथम शून्य की कल्पना किसने की थी? हमारे देश के प्रथम वैज्ञानिक कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम शून्य की कल्पना की थी। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति कब किसने शुरू की थी? आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति हमारे ही देश भारत भूमि में चरक संहिता से लिया गया है और यह प्राचीन ग्रंथ है। आज भी देश के वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए हैं। मंगलयान, चंद्रयान हमारे देश के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के ही परिणाम हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि हम सबका कर्तव्य है कि देश की प्रगति में योगदान करें, आपसी भेदभाव भुलाकर देश के हित में कार्य करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आइए आज हम इस पाठ का वाचन करते हैं और अपने देश की यशोगाथा के बारे में जानते हैं कि हमारा देश का गौरव कैसे ऊपर हुआ है और इसको बढ़ाने में किन महानुभावों ने योगदान दिया है। प्रिय बालका, भारतम अस्माकं गौरवम। प्यारे बच्चों, भारत हमारा गौरव है। प्राचीना अस्माकं संस्कृति अद्यापि जीवति। हमारी संस्कृति प्राचीन है और आज भी जीवित है। हम आज भी अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ते हैं। मधुरा देववाणी संस्कृतं स्वशब्द भंडारेण देशस्य अनेकाः प्रादेशिक भाषाः संपोष्यति। मधुर देववाणी की उपाधि जिसे दिया गया है वह संस्कृत अपने शब्द भंडार में देश की अनेक प्रादेशिक भाषाओं को संपोषित कर रही है, पोषण दे रही है। इयं भाषा संगणकार्थम उपयुक्ततमा इति विश्वस्य अनेकेषां विदुषां मतम। यह भाषा, यह संस्कृत जो कि मधुर और देववाणी है, इसी भाषा को कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा माना गया। इसे ही कंप्यूटर की भाषा बनाया गया क्योंकि संस्कृत भाषा में त्रुटि नहीं है। यही एक भाषा है जो त्रुटिहीन है। अपने ही देश के विद्वानों ने नहीं बल्कि विदेशों के भी अनेक विद्वानों के मत से संस्कृत को कंप्यूटर की भाषा बनाया गया। देशास्माकं प्रतिभा संपन्नः वर्तते। हमारा देश प्रतिभा संपन्न है। ज्ञानस्य उदयः सर्वप्रथमम् अस्य देशस्य भूमौ एव अभवत्। ज्ञान का उदय सर्वप्रथम हमारे देश की भूमि में ही हुआ। चिकित्सा शास्त्रे आयुर्वेदस्य चरक संहिता प्राचीनतमः ग्रंथः मन्यते। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद की चरक संहिता को प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। अस्य चिकित्सा पद्धति अद्य यावत् न केवलं स्वदेशे अपितु विदेशे अपि प्रतिष्ठां लभते। यह चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है, आज तक न सिर्फ अपने ही देश में बल्कि विदेशों में भी इसे प्रतिष्ठा प्राप्त है। लोग आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को अपनाकर और स्वस्थ हो रहे हैं। सुविख्यातः गणितज्ञः आर्यभट्टः अनेकवर्षपूर्वं गणनायां शून्यस्य कल्पनाम् अकरोत्। हमारे देश के सर्वप्रथम वैज्ञानिक माने जाने वाले आर्यभट्ट ने, जो कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, उन्होंने बहुत सालों पहले ही गणना के लिए शून्य की कल्पना की। विज्ञान क्षेत्रे महत्वपूर्ण उपलब्धि इयम् इति पाश्चात्याः अपि स्वीकुर्वन्ति। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि पाश्चात्य यानी कि विदेशों ने भी इसे स्वीकार किया। हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ही इस सिद्धांत को दुनिया को दिया कि पृथ्वी जो है वह चला है और सूर्य अचल है। पहले लोगों का मानना था कि राहु केतु नामक दो राक्षसों के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन हमारे इन महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ही इस सिद्धांत को लोगों को बताया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने से और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। प्राचीन काले पराशर ऋषिना वृक्षायुर्वेदे प्रतिपादितं
यत् पादपेषु अपि जीवनम वर्तते। प्राचीन काल के ही पराशर ऋषि ने वृक्षायुर्वेद का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि पौधों में भी जीवन पाया जाता है। तेपि सुख दुखम अनुभवन्ति, हम मनुष्यों की ही भांति पेड़ पौधे भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। बच्चों, जैसे आपको कभी खुशी मिलती है तो आप खुश होते हैं और कभी किसी चीज़ का तकलीफ होता है तो आपको दुख का अनुभव होता है, इसी तरह पौधे भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। अद्यतने काले जगदीश चंद्र बसु महाभागेन इदं प्रयोगशालायां प्रमाणितम। पौधों में भी जीवन होता है और वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये हमारे आधुनिक काल के महावैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु महाभाग ने भी अपनी प्रयोगशाला में प्रमाणित कर दिया। अखिलम जगत भारतीयानाम एताभि उपलब्धि भी विस्मितम, हमारे इस उपलब्धि से पूरे देश के वैज्ञानिक विस्मित हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन महोदय एकदा उक्तवान्, वयं भारतीयानाम् अनुगृहीताः स्मः, विज्ञान क्षेत्रे महत् हि तेषां योगदानम् इति। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन महोदय ने भी एक बार कहा, हम सभी भारतीयों के अनुगृहीत हैं, विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का ही दिया हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सी.वी. रमन, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, हरगोविंद खुराना च भारतमातुः यशस्विनः पुत्राः देशस्य गौरवास्पदम्। हमारे देश के और भी कुछ महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया है। उनमें से कुछ नाम हम अभी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर सी.वी. रमन, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, हरगोविंद खुराना, ये सभी भारत माता के यशस्वी पुत्र हैं जिन्होंने देश के गौरव को आगे बढ़ाया है, देश को सम्मान दिया है। एतेषां महापुरुषाणां सिद्धयः अस्माकं प्रेरणा स्रोतः खलु, ये सभी महापुरुष हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमेशा से। क्रीडा जगति सचिन तेंदुलकर इति नाम उल्लेखनीयम, विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेल के क्षेत्र में भी हमारा देश आगे है। इसमें से महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम उल्लेखनीय है, जो अभी क्रिकेट जगत से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। स्वभावेन अतीव विनम्र खेलने च निरताम, स्वभावेन अतीव विनम्र खेलने च नितराम निपुणः अयम सर्वेषां स्नेहपात्रम अस्ति। सचिन तेंदुलकर स्वभाव से बहुत ही विनम्र और खेलने में निपुण, हमेशा खेल में समर्पित रहे और ये सभी के स्नेह पात्र हैं। लोक सेवा क्षेत्रे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी पुरस्कृता भारतीय आरक्षी बलस्य प्रथमा महिला अधिकारिणी किरण बेदी अपूर्वम सम्मानम अर्हति। जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा है, उसी प्रकार लोक सेवा के क्षेत्र में भी किरण बेदी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया है और यह हमारे देश की प्रथम भारतीय आरक्षी बल महिला अधिकारिणी बनी। तिहार कारागारे वंदिनामुद्धाराय तया कृतानि संशोधनानि प्रशंसनीयानि। दिल्ली के तिहाड़ जेल में किरण बेदी को 1993 से 1995 तक आईजी के पद पर नियुक्त किया गया। किरण बेदी ने तिहाड़ जेल में बंदियों के उद्धार के लिए बहुत ही सारे संशोधन किए। बंदियों के लिए उन्होंने मनोरंजन की व्यवस्था की, उन्हें योग सिखाया, जेल में जो कमियां थी उन्होंने उसे अपने अथक प्रयासों के द्वारा पूरा किया और ये अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रशंसा की पात्र बनी। परिश्रमेन दृढ़ संकल्पेन च किं न सिद्ध्यति। बच्चों, अगर हम परिश्रम से दृढ़ संकल्पित होकर काम करें, आगे बढ़ें तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है, हमें सफलता अवश्य मिलती है। संगणक क्षेत्रे हॉटमेल पेंटियम चिप च इति सुयोग्यानां भारतीयानां रचना एव। कंप्यूटर के क्षेत्र में हॉटमेल और पेंटियम चिप, ये सुयोग्य भारतीयों की रचना है। भारतीयाः विदेशेषु अपि उच्च पदानि अलङ्कुर्वन्ति। भारतीयानां
भारतीयाः विदेशेषु अपि उच्चपदानि अलङ्कुर्वन्ति देशस्य गौरवं च वर्धयन्ति। हमारे भारतीय अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उच्च पदों पर स्थापित हैं और अपने देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं। प्रिय बालकाः, देशस्य प्रगतिस्माकं लक्ष्यम् अस्य गौरवं न ध्येयम्। प्यारे बच्चों, देश की प्रगति हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उसके गौरव को बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और यही हमारा ध्येय होना चाहिए। दृढ़ संकल्पाः वयं स्वदेशम् उन्नतिपथे नेष्यामः लक्ष्यं च प्रापस्यामः। अगर हम दृढ़ संकल्पित होकर काम करें तो अपने देश को उन्नति के पथ पर लेकर आगे बढ़ेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सफला भविष्यामः एकस्मिन् दिने। अगर हम दृढ़ संकल्पित होकर और परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं तो एक दिन हम अवश्य सफल होंगे। मनसि न विश्वासः पूर्णः विश्वासः। मन में सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। सफला वयं भविष्यामः एकस्मिन् दिने। हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा यह पाठ पूरा होता है। हमने इसमें देखा कि हमारे देश के गौरव को किन महापुरुषों ने आगे बढ़ाया है। हम भी इनसे प्रेरणा लेंगे, ये हमारे भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। हमें अपने काम को परिश्रम पूर्वक करना चाहिए और अपने देश के गौरव को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।